देखिए अब है कि बिहार एसएससी द्वारा जो है कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन का एग्जाम कराया गया था कब, तो 7/7/2013 को कराया गया था। अब उसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अब देखिए उसका प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन है, तो शुक्र है। ठीक, अगला है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन। ठीक, अगला है कि रेशम में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य का है, तो कर्नाटक राज्य में जो है ना रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है कि कोडाइकनाल किस राज्य में स्थित है, कोडाइकनाल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगला है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा भारत में। ठीक, अगला है कि सांडों की लड़ाई किस देश के राष्ट्रीय खेल है, तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। अगला है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में थी। ठीक, अगला है कि बरौनी में कौन सा कारखाना, तो बरौनी में है आपको तेल रिफाइनरी का कारखाना। अगला है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से। अगला है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता है, ये जम्मू कश्मीर में लागू होता था। अब है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो ये सर रेडक्लिफ ने किया था। ये रेडक्लिफ ने किया था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या है, तो अभिनव तारा को क्या कहा जाता है, तो विस्फोटनिक तारा कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि गोवा को पुर्तगाली ने कब आज़ाद कराया था, तो ये 19 दिसंबर 1961 को कराया था। ठीक, अगला है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल में। ठीक, अगला है कि शाहनामा किसकी कृति है, तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। अगला है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये रंगून में हुई थी। ठीक, अगला है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी की पत्नी का नाम। ठीक, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ह्यूम थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, ये तो आत्माराम पंडुरंग ने किया था। अगला है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष का होता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि चोल प्रशासन का प्रमुख विशेषता क्या थी, ये था आपको ग्रामीण स्वायत्तता था चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता। ठीक, अगला है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, आपको ये शहतूत की पत्ती है। अगला है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाया था, ये शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। ठीक, अगला है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, ये कहाँ पर है, तो लोथल में है। ठीक, अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ, तो ये रामराज की पराजय से समाप्त हुआ है। ठीक, अगला है कि ये पैसेज टू इंडिया नामक कौन लिखे थे, तो ये आपको लिखे E.M. फोस्टर ने लिखे थे। ठीक, हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ, तो 1969 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार विभाजन 1969। अगला है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है, तो ये मनु को माना जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक, अगला है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो ये विटामिन के होता है घाव को भरने में सहायक, यानी खून के थक्का जमाने में विटामिन के, तो घाव को अगर भरेगा तो ये विटामिन सी भरेगा। ठीक, अगला है कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, अगला है कि जब किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो कांच के छड़ को रगड़ने तो छड़ पर क्या होगा, आपको धन आवेश हो जाएगा। अगला है कि गाय का गर्भधारण काल कितना होता है, 280 दिन का होता है। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर में के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक ना, और वहाँ का इसी कारण से वहाँ पर जो है ना आपको खाना जल्दी पक जाता है। अगला है कि सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत AU होता है। ठीक, अगला है कि माइका क्या है, तो माइका आपको विद्युत का कुचालक होता है, आपको माइका। ठीक, अब देखिए अगला है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो जल का पृष्ठ तनाव आपको घट जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, अगला है कि अमीटर अमीटर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और वहाँ का लार्वा क्या होता है, आपको मर जाता है। ठीक, अगला है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जो आपको तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक, अगला है कि कैंची में कितने लीवर होते हैं, कैंची में तो 2 लीवर होता है। अगला है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए कहता है, तो ये विमान की चाल का। अगला है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो इस्पात में होता है। ठीक, अब देखिए अगला है, बिहार एसएससी द्वारा 23/11/2013 को कराया गया था अमीन का एग्जाम। ठीक, अब देखिए उसका प्रश्न को करते हैं। ठीक, अब देखिए उसका पहला प्रश्न है, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि बिहार के
उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो बिहार के उत्तर में कौन है? तो नेपाल है। अगला है कि बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश है। अगला है कि सारण जिले का मुख्यालय कहाँ? तो सारण जिले का मुख्यालय कहाँ पर? छपरा में है। अगला है कि ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? ये बंगाल का हिस्सा था। ठीक। अगला है कि बिहार का राजभाषा क्या है? तो बिहार का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक। अगला है कि कौन सा राज्य है जो कि वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो ये आपको झारखंड अलग हुआ था। ठीक। अगला है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। अगला है कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला है कि प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो ये पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक। अब देखिए अगला है कि बिहार के किस मूल शब्द से लिया गया? तो बिहार शब्द जो है ये किस मूल शब्द? ये विहार। बिहार मतलब भ्रमण करना होता है। ठीक। अगला है कि शेरशाह सूरी किस स्थान से था? तो शेरशाह सूरी सासाराम से थे। अगला है कि बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक। अगला है कि वंदे मातरम गीत किसने रचा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। ठीक। अगला है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। ठीक। अब देखिए अगला है कि चाणक्य किस राजा के प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक। अगला है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? थी राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत के सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। ठीक। अगला है कि द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ये सर्वोच्च प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य सम्मान। ठीक। अगला है कि यूटीआई बैंक के वर्तमान नाम क्या है? तो एक्सिस बैंक। ठीक। यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम क्या है? ये आपको एक्सिस बैंक है। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो ये रांची है। ठीक। अब देखिए अगला है कि सचिन तेंदुलकर को अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ किया? तो ये कोलकाता में। ठीक। सचिन तेंदुलकर का अंतिम टेस्ट मैच कहाँ? तो कोलकाता में। अगला है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला है कि आजीविका क्या है? ये ग्रामीण रोजगार योजना को आजीविका कहते हैं। अगला है कि भारत का पहला सफल रक्षा उपकरण क्या है? तो आपको GSAT-7 है। ठीक। GSAT-7 है। अगला है कि आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किससे पुनर्गठित किया गया? तो ये सीमांध्र से किया गया था पुनर्गठित। ठीक। अब देखिए अगला है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो ये आपको जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को हुआ था। ठीक। अगला है कि केपलर 78 जिसकी खोज वर्ष 2000 में हुई थी, ये क्या है? एक प्रकार का ग्रह है केपलर 78। ठीक। अगला सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है आपको थकावस्त सर्वे। ठीक ना। प्रथम सर्वे कराया गया था तो वो थकावस्त सर्वे था। ठीक। अगला है कि सिकमी खतियान किस प्रकार के भूमि दखलखास को दर्शाता है? तो ये आपको बटेदार को दर्शाता है। देखिए अमीन का परीक्षा तो इसे थोड़ा इससे संबंधित भी पूछ लिया है। ठीक। अगला है कि भूदान भूमि को बंदोबस्ती की पर्चा कौन से सुस्पष्ट करता है? ये आपको भूमि सुधार उपसमहर्ता करता है। ठीक। अगला है कि चकबंदी को सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? तो स्थानीय ग्रामीण जनता करता है। ठीक है।